देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 183 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म ऑफ 1,3 साइक्लो हेक्सेन डाइओन, मतलब ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका इनोल कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। बच्चों 1,3 पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, 1,3 पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो इनोल होगा उसमें दोनों के दोनों CO को OH में नहीं बदलना है, केवल एक CO ग्रुप OH में बदलेगा। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात यह है, और जैसे ये स्टेटमेंट बोला मतलब ये और ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है ना बच्चों। दूसरी बात यह है कि कौन सा हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेगा टोटोमेरिज्म में, इनोलाइजेशन में, तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा तो दोनों C डबल बॉन्डों के ठीक बगल वाला, ठीक बीच वाला जो कार्बन है ना बच्चों, है ना, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, यही सबसे ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप एनाइन बनाओगे तो ये दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। ओके, इसका मतलब यह है कि जब यहाँ से रेजोनेंस होगा या तो राइट में राइट वाला C डबल बॉन्ड इनोल बन जाएगा या फिर लेफ्ट वाला बन जाएगा। जैसा कि आप डी ऑप्शन में देख रहे हो कि इसने यहाँ वाले हाइड्रोजन को यूज करके इनोल बनाया, जो कि गलत हो गया बच्चों। सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जो है इसका, है ना, ये दोनों C डबल बॉन्डों के बीच वाला है, तो इसलिए यहीं से इनोल बनेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 184 में। देखिए एक बात और बताता हूं, जैसे दोनों के दोनों C डबल बॉन्ड OH में क्यों नहीं कन्वर्ट होंगे। सबसे पहली बात तो बच्चों, जब मोर एसिडिक हाइड्रोजन के कारण टोटोमेरिज्म होगा, इनोलाइजेशन होगा, तो बच्चों हाइड्रोजन तो यहीं से मूव करेगा, और मूव करेगा तो किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है ना। तो कोई एक CO जो है इनोल बनेगा और एक CO तो CO ही रह जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर आप पहले को देखोगे तो इसमें यहाँ वाले हाइड्रोजन से इनोल बनाया हुआ है, ठीक है ना, जो कि गलत है बच्चों। लेस एसिडिक से इनोलाइजेशन कर दिया ना, जो कि गलत स्ट्रक्चर हो गया। इसमें गलती क्या है, इसमें दोनों तरफ इनोल बना दिया, लगातार डबल बॉन्ड रिंग के अंदर कभी बन ही नहीं सकता। आ रहा है समझ में। ऐसा करने से क्या होता है, ये sp कार्बन होगा, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें क्या किया है, इस वाले हाइड्रोजन से तो इनोलाइजेशन किया ही किया, यहां से भी कर दिया, ठीक है ना बच्चों। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि टोटोमेरिज्म में मोर एसिडिक हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा और इसके कारण जो है बच्चों ये आंसर हो जाएगा। 184 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द मोस्ट स्टेबल इनोल टोटोमर। बच्चों यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपाउंड दिखाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी में 1,3 डाई कीटो कंपाउंड है, डी में बच्चों 1,2 डाई कीटो कंपाउंड है, और इसमें एक तरफ बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटोमर्स पॉसिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जब आप यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को मूव कराओगे, यहाँ पर लाओगे, तो स्ट्रक्चर बदलेगा ही नहीं। कार्बोक्सिलिक वाला कार्बोक्सिलिक ही बन जाता है। और आपको पता है कि टोटोमर जो होते हैं वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर आइसोमर है, तो स्ट्रक्चर नहीं बदलता, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है कि 1,3 डाई कीटो कंपाउंड का जो इनोल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू 1,2 डाई। कारण क्या है? 1,3 डाई कीटो कंपाउंड में बच्चों ये जो बीच वाला जो कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, ये मोस्ट एसिडिक होता है ना। बोले तो आप यहां पर जब एनायन बनाएंगे तो ये इधर भी रेजोनेंस करेगा और इधर भी रेजोनेंस करेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस की संभावना है। जबकि यहां पर इसका इनोलाइजेबल हाइड्रोजन या तो इस तरफ है या तो इस तरफ है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है बच्चों?
सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है ऑप्शन नंबर सी के पास, बोले तो 1,3 डाई कीटो कंपाउंड के पास, इसलिए मोस्ट स्टेबल इनोल यही बनाएगा। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद फिर बनाएगा 1,2 डाई कीटो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है ना, कौन बनाएगा बच्चों? 1,2 डाई कीटो कंपाउंड बनाएगा। खैर, कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि मोस्ट स्टेबल इनोल कौन बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 1,3 डाइकीटो कंपाउंड का इनोल 1,2 वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 में कहता है हाउ मेनी हाइड्रोजन इन द कंपाउंड बिलो आर रिप्लेस्ड बाय द, इसमें फिर से वही ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बारे में पूछा है बच्चों। व्हेन इट इज सेकेंड इन D2O, है ना, कंटेनिंग ट्रेसेस हाइड्रोक्साइड, मतलब ये कहता है OH माइनस के प्रेजेंस में D2O डाल करके और उसको अगर सेक करें इस तरह से और लगातार अगर ऐसा हम करते रहें तो कितने हाइड्रोजन इसके रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बारे में बात हुआ जो आपको मैंने समझाया था। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कर लेना है। बोले तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2 है बच्चों, और यहाँ पर भी एक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो टोटल 3 है बच्चों, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 186 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनोल फॉर्म ऑफ 4-phenyl 2-butanol। 4-phenyl 2-butanol बच्चों, तो सबसे पहले ये बना लिया 2-butanol, और यहां पर बच्चों आपको फिनाइल बना देना है, तो फिनाइल मतलब बेंजीन बना दीजिए इस प्रकार से आप। ठीक है ना, ये बना दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O में अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है या अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है ना बच्चों। अगर मैं यहां से इनोल बनाता हूं, यहां से इनोल बनाता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो, ओ तरीके, यहां तो स्ट्रक्चर गलत है बच्चों, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। ये स्ट्रक्चर गलत है, खत्म। और ये तो कोई इनोल ही नहीं, खत्म है। इसमें बच्चों कीटो का कीटो ही रहने दिया, कोई मतलब ही नहीं इसमें। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब बच्चों अगर मैं इनोल बनाता हूं इधर से, तो यहां पर डबल बॉन्ड लगेगा और यहां पर OH हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां पर OH बने, इधर डबल बॉन्ड लगे और यहां पर फिनाइल हो जाए, है ना। क्वेश्चन का ऑप्शन सही तरीके से बनाया नहीं गया, इसलिए उतना अच्छा नहीं रहा ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए को बदलना चाहिए था, इधर लगाना चाहिए था डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, है ना, तब तो कंपटीशन होता बच्चों ऑप्शन में। 2 तो साफ साफ ऐसे ही गलत हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब हमें यह समझना है कि मान लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में यही लिखा होता तो दोनों बन सकते थे ना, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ज्यादा सही कौन सा? बी होगा। क्यों? आपको तो पता है बच्चों, जब इनोल बनता है तो इनोल में बोले तो इनोलाइजेशन, बोले तो टोटोमर जो बनते हैं वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन के कारण बनते हैं। तो आप तो बच्चों क्या करो, यहां पर भी एनायन बनाओ और यहां भी एनायन बनाओ और पता करो कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल। तो बच्चों ये जो फिनाइल है ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? ये तो माइनस आई लगा रहा है बच्चों, क्योंकि देखो एनायन तो दोनों रेजोनेंस करेंगे, एनायन तो दोनों रेजोनेंस करेंगे, इधर भी और इधर भी। ये जो फिनाइल है इसका क्या इफेक्ट लगेगा? इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट।
तो ये माइनस आई ज़्यादा किस पर लगाएगा, इस वाले एनायन पर ज़्यादा लगाएगा, है ना, इस वाले एनायन पर ज़्यादा लगाएगा। और चूंकि इस वाले एनायन पर ये माइनस आई ज़्यादा लगाएगा तो ये एनायन ज़्यादा स्टेबल हुआ, और चूंकि ये एनायन ज़्यादा स्टेबल हुआ इसका मतलब इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हुआ, और ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ही टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इधर से ही बनेगा, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है ना। अगर ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा होता तो भी बी ही इसका करेक्ट आंसर होता। वैसे ये ऑप्शन अच्छे से नहीं बनाया हुआ है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसमें करेक्शन भी है बच्चों, ठीक है ना। खैर जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।